अरे अरे अरे, किसका बैग है? अब मेम साहब छोटे साहब आए थे नीचे, तो ये बैग पकड़ा के चले गए। क्यों? वो कहाँ गए? अरे वो किसी को छोड़ने गए हैं। किसी को छोड़ने? हाँ, कोई लेडीज थी गाड़ी में। किसी लेडीज को छोड़ने गए थे? आने दो, आएंगे ना तब उनकी खबर लगाऊंगी मैं। अरे मेम साहब बहुत अच्छे घर की लग रही थी वो। तुम्हें तो बहुत पता है कि कौन अच्छे घर की है कौन अच्छे घर की नहीं है। हम तो हाँ, खराब घर के हैं ना। नहीं मैडम, मैं नीचे खड़ा हुआ था ना, तो उन्होंने कहा था कि अब तुम यहीं 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 पे मतलब नौकरी करते हो। मैंने बोला हाँ। तो कह रही थी हाँ चलो ठीक है, बस इतना ही बोला था उन्होंने, और कुछ नहीं पूछा मुझसे। क्यों? क्यों पूछा तुमसे उसने ऐसा? अब हमें क्या पता क्यों पूछा उसने, हमें मतलब उन्होंने क्यों पूछा हमसे। शायद हो सकता है कि कुछ जानना चाहती हूँ। तुम ना इधर उधर कम ध्यान दिया करो, समझे? जो काम है ना वही काम क्या करो तुम। हमने ध्यान नहीं दिया था मैम साहब उन पे, उन्होंने हम पे ध्यान दिया था। तभी तो हम थोड़ा ना गए थे उनसे पूछने के लिए कि आप कहाँ से आई हैं, और साहब से भी नहीं पूछा हमने तो कि ये कौन है। लेकिन मैडम सही बताएं, लाल साड़ी में थी, बहुत अच्छी लग रही थी। लाल साड़ी में? हम्म। लाल साड़ी तो उनका फेवरेट साड़ी है। क्या हुआ मैम साहब, सब ठीक है ना? अरे, तुम्हारे साहब की फेवरेट रंग जो है लाल है। अच्छा, हाँ। लाल मतलब लाल कलर साहब को भी पसंद है? हाँ। पता नहीं मैडम, मैं तो कुछ कह नहीं सकता इसमें। अब देख लीजिए, आप ही फोन वोन करके पता कर लीजिए कहाँ गए और कितनी देर में आएंगे। तुम्हें क्या लगता है मैं फोन करूंगा और वो फोन उठा लेंगे? क्यों क्यों नहीं उठाएंगे? उन्हें तो पता चल गया होगा कि तुमने मुझे बताया है। अरे मैडम, तो आप उनको ये बताएंगे कि मुझे गार्ड वाले ने सब कुछ बता दिया है? हाँ। मैडम मेरा नाम लेना ही जरूरी क्यों है? क्यों? जब क्या, तुमने ही बताया तो तुम्हारा ही नाम लूंगी ना। कह देना कि ये तुमने बैग पहुंचवाया है क्या, वो बता रहा था सिक्योरिटी गार्ड वाला। हम्म। तो वो जवाब दे देंगे आपको। अच्छा, और बाकी ये चीजें कौन बताया? पूछ लेना ना कि बैग रखवा के कहाँ चले गए आप, हम्म। और कब तक आएंगे घर पे। हाँ, अब तुम्हारे बारे में तो पूछेगा नहीं कि उसने बताया कि नहीं बताया। क्यों? तुम पहले भी उसकी बातें छुपाते हो क्या? अरे बेन साहब, हमको क्या मिलेगा साहब की बात छुपाने से। और वैसे भी साहब तो यहाँ कभी कभी आते हैं, और देखिए ना आज आए इतने टाइम बाद और ये बैग पकड़ा के चले गए। मुझे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। तुम मेरी हेल्प करोगे? मैडम हम किस काम आ सकते हैं आपके? आ, ये पता करने में कि आखिर वो औरत कौन है और वो कहाँ लेके गए उस औरत को। मैडम हमें तो पता नहीं कि वो कहाँ लेके गए हैं, लेकिन हाँ हमसे बस इतना कह के गए थे, 1 घंटे में आ रहा हूँ, ये जो मैडम है ना इनको छोड़ा हूँ। वो उनकी बगल वाली सीट पे ही बैठी थी। फ्रंट पे? हाँ। इसका मतलब वो बिजनेस ट्रिप पे नहीं, कुछ और करने गए थे। मतलब? मुझसे ये बोल के गए वो कि मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, अच्छा। लेकिन किसी औरत के साथ है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ उनका चल रहा है। अरे मैडम जरूरी थोड़ा ना है उनका किसी के साथ कुछ चल रहा होगा। क्या पता वो उनकी कंपनी के बॉस हो उनकी। अच्छा, बॉस होगी और वो मेरे पति के फेवरेट कलर की साड़ी पहनेगी वो। अच्छा, वो साड़ी कैसी थी, सिल्की थी या फिर हल्की थी, ऐसा कुछ? वो पहनती नहीं है, आप भी तो पहनती है कई बार, क्या बोलते हैं उसको, बनारस टाइप की। अच्छा, बनारस टाइप की साड़ी थी। हाँ। मुझे फिर भी डाउट है। तुम प्लीज अब मेरी हेल्प कर दो। ठीक है मैडम, हम पता करने की कोशिश करेंगे कि साहब किसको छोड़ने गए थे और कौन थी वो। अब इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। अरे लेकिन क्यों नहीं कर सकते इससे ज्यादा कुछ भी? अरे सुनो तो सही, तुम मेरी इससे ज्यादा हेल्प क्यों नहीं कर सकते? मैडम मैंने कहा ना, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता आपकी हेल्प। क्यों? मैं पकड़ा जाऊंगा, मेरी नौकरी चली जाएगी मैडम। नहीं जाएगी। तुम्हें इसके बदले जो चाहिए तुम मुझसे ले सकते हो। पैसे चाहिए पैसे दे सकती हूँ, तुम्हें कहीं घूमने जाना है वहां की मैं टिकटें करवा सकती हूँ, तुम्हारा ट्रिप बुक कर सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। नहीं मैडम, ये लालच में हम नहीं आते। देखिए हम अपना ईमानदारी से काम करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमें लालच देंगे। देखो ये भी काम कोई गलत काम थोड़ी ना है, किसी की भलाई तो कर रहे हो तुम। मैडम हम जानते हैं कि इससे मतलब कोई बुराई नहीं है, ये भलाई का काम है, लेकिन इससे घर भी तो टूट सकता है ना। कैसे? अरे ऐसे नहीं टूट रहा, वो औरत पता नहीं कौन है क्या नहीं है, मेरे पति पे डोरे डाल रही है, ना जाने क्या क्या। क्या पता मैडम, मैं बता रहा हूँ ना, क्या पता वो बॉस हो उनकी। अब जरूरी नहीं है बॉस हो चाहे जो भी हो, फ्रंट सीट ना सिर्फ मेरी है, ना कि किसी और की।
क्या गारंटी है कि वो आप ही की है? कोई और नहीं बैठ सकता? आपका घर का सदस्य कोई और नहीं बैठ सकता? तो इसका हाँ? मतलब बैठ सकते हैं, घर के लोग बैठ सकते हैं, ना कि बाहर की कोई लड़कियां। अरे मैडम, आजकल ना सबका ये मतलब फैशन हो गया है कि आगे वाली सीट पे बैठना है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे अलावा और मम्मी जी के अलावा या फैमिली के अलावा कोई नहीं बैठता है। अगर मैं साथ में हूँ तो सिर्फ मैं ही बैठती हूँ फ्रंट सीट पे। अरे मैडम, ये तो आपकी सोच है कि आपके अलावा कोई और नहीं बैठता। देखिए ना, वो बैठ गई ना। तो वही तो, आखिर वो है कौन जो फ्रंट सीट पे बैठ? अगर वो बॉस भी है तो वो बैक सीट बैठेगी ना, फ्रंट सीट क्यों बैठेगी वो? क्या पता उनको भी अच्छा लगता हो आगे बैठना। नहीं, अगर उसे बैठना तो अपनी गाड़ी में बैठे, मेरी गाड़ी में नहीं। अच्छा ठीक है मैडम, हम कोशिश करेंगे कि ये जो बात है वो पता चल जाए कि वो कौन है जो छोटे साहब के साथ में थी। ठीक है, अगर तुमने ये कर दिया ना, मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं बोलूंगी। एहसान नहीं मैडम, एहसान तो अपना हम खुद ब खुद चुकवा लेते हैं। देखिए मैडम, या तो आप एहसान चुकाना चाहती हैं तो थोड़ा पैसे लगेंगे। ठीक है, कितने लोगे बताओ? 1,000, 2,000, 3? 1,000 2,000? अरे मैडम, 15,000 हमारी सैलरी है। और एक बात बता दें, 15,000 सैलरी वाले ना ये 1-2 हज़ार की डिमांड नहीं करते। तो कम से कम 1 लाख। क्या? 1 लाख। 1 लाख? जी तुम्हारा दिमाग ठीक है? 1 लाख ना प्राइवेट डिटेक्टिव को दे दूंगी मैं। मैडम, तो जाके करवा लीजिए ना, पर हमारी तरह जानकारी नहीं दे पाएंगे वो भी आपको। देखिए, जिस तरीके से मैं जासूसी करूंगा ना, उस तरीके से जिसके लिए आप बोल रही हैं वो भी नहीं कर सकता। और वो कब तक उनकी आगे पीछे घूमता रहेगा? अरे हम काम करते हैं यहाँ पे, हमको पता है कि दिन भर में कितने लोग आते हैं कितने लोग जाते हैं, सबकी गिनती रखते हैं। वो नहीं कर पाएगा ये सब। अरे यार, ऐसे मत करो ना। पर अच्छा, आओ बैठ के बातें करते हैं, आ जाओ प्लीज। ठीक है मैडम, आप कह रही हैं तो। बैठो, कुछ लोगे? नहीं मैडम, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो वही चाहिए जो हमने कह दिया। अरे यार, ऐसे मत करो ना। तुम 25 ले लो। 25? अरे 25 में क्या होगा मैडम मेरा? आप बताइए, कम से कम इतना कुछ तो कीजिए मेरे लिए कि मेरा भी फायदा हो, मुझे इसमें घाटा ना लगे। फायदा तो फायदा ही है इसमें। और कितना फायदा चाहिए? 25 मिल रहा है। कहाँ तुम 15 कमाते, तुम्हें 25 दे रही हूँ मैं। ये 25-25 में हम ये सब काम नहीं करते हैं। अरे यार, देखो तुम बात नहीं समझ रहे हो। मेरे को जानना जरूरी है कि मेरा पति आखिर किसके साथ गुलछट हो रहा है। आपको जानना जरूरी है ना? हाँ। तो ये मतलब 1 लाख रुपए आप क्या देख रही हैं? ये- अपने पति के लिए तो लोग जान न्यौछावर कर देते हैं, आप तो फिर भी आपसे 1 लाख रुपए मांग रहे हो। अरे नहीं यार, इतना नहीं कर पाऊंगी, तुम बात समझो। अरे रहने दीजिए मैडम, आप इतने बड़े घर की मालकिन हैं, आपके पास पैसे नहीं होंगे? बड़े घर की मालकिन होने से क्या मतलब है? क्या मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे, तुम बताओ। कहाँ से क्या आएंगे? हाँ? साहब भी तो अच्छा खासा कमाते हैं, 2-2 गाड़ियां हैं आपके पास में। अरे वो देते थोड़ी ना है मुझे। मैं तो अपने खर्चों में से बचा के ये पैसे तुम्हें दे रही हूँ। अब बड़े साहब जो किराया लेके आते हैं दूसरे वाले मकान से, वो कहाँ जाता है? वो तो तुम्हारी बड़ी मालकिन को देते हैं। नहीं नहीं, रहने दीजिए। हमने पूछे थे 1-2 बार, वो कह रहे थे कि बड़े साहब की सब बहू रखती है लॉकअप में। मैं कुछ नहीं रखती हूँ, तुम्हें दिखा दो चल के। अजी रहने दीजिए मैडम, ज्यादा बातें मत बनाइए आप हमें, समझ गए? अब बातें बनाने का कोई फायदा भी नहीं है। अच्छा 30 ले लो। देखो तुम्हारे पगार से भी डबल दे रही हूँ। 15, 15, 30, 30 ले लो। नहीं, हम 30 में भी नहीं मानेंगे। देखिए, ये काम इतना आसान नहीं है देखो मैडम। देखो, दिवाली पे बोनस एक्स्ट्रा करके दे दूंगी मैं। कुछ गिफ्ट दे दूंगी तुम्हारे घर वालों के लिए, तुम्हारे बीवी बाल बच्चों के लिए। अरे तो मैडम, आप इतना खर्चा क्यों कर रही हैं जब हम बोल रहे हैं कि 1 लाख रुपए में हम संतुष्ट हो जाएंगे? अरे आपको कोई गिफ्ट विफ्ट देने की जरूरत ही नहीं है, वो सब हम 1 लाख रुपए में खरीद लेंगे। अरे लेकिन अभी नहीं है ना मेरे पास, अभी कहाँ से दूं मैं? देखिए, तो फिर हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके पास पैसे हों तो बात कीजिए हमसे जासूसी करने के लिए, और आपके पास पैसे नहीं है तो आप हमसे मत कहिए कि जासूसी करके बताइए कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और हमें पता है दिन भर में मैडम साहब कितनी बार आते हैं और कितनी बार जाते भी हैं। क्या मतलब? अरे वो तो हम आपसे बातें छुपा के रखते हैं। मुझे डाउट था तुम पर। मैंने तुमसे भी पूछा था ना कि तुम और भी बातें छुपाते हो क्या तुम्हारे साहब के बारे में, तो तुमने क्या किया? नहीं नहीं, आज पहली बार ही हुआ। तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम झूठ बोलोगे कि सच बोलोगे? तो सोचिए, जब हम साहब की इतनी सारी बातें छुपा सकते हैं आपसे, तो फिर आपका ये कारनामा क्यों नहीं छुपाएंगे? कारनामा छुपाना ही क्यों है तुम्हें?
आप चाहती है कि हम साहब को बता दें कि मेम साहब ने हमको बोला है कि जाके जासूसी करो साहब की? अरे नहीं नहीं, ये थोड़ी ना कह रही हूँ, मैं तो उनकी जासूसी। देखिए मैडम, अगर आपको हमसे काम करवाना है तो 1 लाख में डन कीजिए, और नहीं करवाना है तो भैया हम अपनी पगार में खुश हैं। 50 50 इतना तो कर दो प्लीज। 50? हाँ 50,000 रुपये में क्या होता है मैडम, आज बताइए। बताइए अभी कि 50,000 में आज के टाइम पर होता क्या है? 50,000 में क्या होता है? 50,000 में पता नहीं 50 जोड़े कपड़े आ जाएंगे और कितने सारे जूते चप्पल आ जाएंगे। जूते चप्पल से घर नहीं चलता मैडम। एक बात बताएं आपको, ये जो आपका सोफा है ना, यही कम से कम 30-35 हजार का होगा। अगर ऐसा अपने मन में बना लिया कि चलिए हमको भी मालकिन की तरह सोफा चाहिए, हाँ इस तरीके से बेड चाहिए, तो 50,000 रुपये तो यूं चले गए, हमारे हाथ में क्या बचेगा, ठुल्लू। तो तुम्हारा सोफा मैं लगवा दे रही हूँ, ठीक है? तो वो भी उतने का ही पड़ेगा। अरे मैं वो कितने का भी पड़े, मैं लगवा दे रही हूँ ना। तो सेम ऐसा करो, तुम यही ले जाओ ना, वैसे भी हम चेंज करने वाले हैं, तुम ये सोफा ले जाओ। पुराना लेके जाएंगे, अपने घर में डालेंगे। हाँ अरे मैडम, अरे इसको धुलवा दोगे ना तो बिल्कुल नए जैसा हो जाएगा ये। मैडम हम ले लेंगे, किस्तों पर उठा लेंगे, महीने भर की किस्तें निकाल देंगे, लेकिन पुरानी चीज अपने घर में नहीं डालेंगे। हैं? ये इस्तेमाल करी हुई चीज हम अपने घर लेके जाएं? आपको क्या लगता है कि हम उत्तरायण पहनने वाले हैं? अरे ऐसा मत बोलो यार, ऐसे नहीं। देखो मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि क्यों ही पैसा वेस्ट करोगे तुम, बताओ। सब समझ रहे हैं मैडम, आप चाहती हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी में ना टूटे, है ना? मतलब आपका काम भी हो जाए और आपको कोई पैसे वैसे भी देने ना पड़े। दे तो रही हूँ ना, 50 दे रही हूँ, और इससे ज्यादा क्या ही लोगे तुम? 50,000 रुपये में कुछ नहीं होता। तो 60 ले लो। अच्छा हाँ ठीक है मैडम, अगर आपको ऐसा लगता है तो 70 में डन कीजिए। अब आपकी ना मेरी, अब तो मान जाइए। 55 70 55। रहने दीजिए, फिर हम चले। अच्छा अच्छा 65। 70, अब इससे ज्यादा ना नीचे होगा ना ऊपर होगा। ठीक है, लेकिन आधे पैसे काम होने के बाद, वो भी रियल प्रूफ चाहिए मुझे। ठीक है मैडम, हम आपको सबूतों के साथ आके मिलते हैं। ठीक है।